अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमाद इसहाक एंड हम आज देखेंगे कि एक कैंपस को कम से कम टाइम में कैसे बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी बनाते हैं। तो राउटर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बोरिंग होगा, लेकिन टोपोलॉजी में पोर्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बस थोड़ी ही देर और। बस हमारी टोपोलॉजी बन चुकी है। तो अब इसे कन्फिगर करते हैं। कन्फिगर करने के लिए मैंने फ़ाइल्स बनाई हुई हैं। फ़ाइल से हम इसे कन्फिगर करेंगे और कम से कम टाइम में करेंगे। तो शुरू करते हैं कन्फिगर करना। तो राउटर से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। राउटर की CLI खोलते हैं।
ये मैंने यहाँ पे फाइल पेस्ट कर दी और शो रन कर लेते हैं इसे, और फाइल प्रॉपर पेस्ट हो गई है। और जैसे कि सबको आईपी फाइल में मैंने पहले ही सबको आईपी वगैरह असाइन कर दिए थे, तो बस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फ़ाइल में पहले हो चुकी थी, मैं कर चुका, तो बस मैंने यहाँ पे एक ही दफ़ा सारा कुछ पेस्ट कर दिया। और जैसे आप देख सकते हैं ये लिंक भी अप हो गया, इसे क्रॉस करते हैं और स्विच ज़ीरो, मल्टी लेयर स्विच ज़ीरो की हमने फ़ाइल खोली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नो इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं चेक कर लेता हूँ शो रन करके। बेसिकली ये शो रनिंग कन्फिग है और इसमें भी सब कुछ पेस्ट हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं लिंक्स अप हो रहे हैं। और मल्टी लेयर स्विच 1 की फ़ाइल खोलते हैं, इसको मैंने कॉपी किया नो इधर पेस्ट कर देते हैं इसे, एंटर, एंड इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ शो रनिंग कन्फिग। ऑलमोस्ट इसमें भी सब कुछ हो गया सही। अब इस स्विच को मैंने 2 किया हुआ था, मल्टी लेयर स्विच 2 की फ़ाइल, और इस वाले स्विच के अंदर हमने वीटीपी लगाया था और डीएचसी पूल भी इसमें ही लगा हुआ है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और CLI में पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक कोई मसला हो गया, लेट मी चेक। दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ स्विच 2 की। कोई गलती से कोई की प्रेस हो गई थी इस वजह से, और ये लोडिंग फुल, लोडिंग डन हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। और अगर मैं ना भी चेक करूँ तो तब भी मुझे पता चल चुका है कि फ़ाइल मेरी चल गई है। बिल्कुल चल चुकी है। और इसको मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ स्विच 3, मल्टी लेयर स्विच 3। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, स्विच की CLI ओपन की। आई थिंक सो कि मुश्किल से इसमें मुझे कोई 7-8 मिनट लगेंगे ये सब कुछ करते हुए, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 हर राउटर या स्विच को खोल के कमांड देते हैं वहाँ पे, उससे आपको जो मैंने पहले बनाया है स्विच एक टोपोलॉजी बनाई है, उसके अंदर तकरीबन मुझे ये फ़ाइल्स को बनाने में कोई 5 घंटे लगे, 5 से भी 7-8 घंटे लग चुके थे। तो यहाँ ये देखें आप, टाइम मेरा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 11 घंटे आ रहा है, यानी कि 11 घंटे से लैपटॉप ऑन है और पैकेट ट्रेसर ऑन है और मैं इस पे काम कर रहा था। और फिर से कोई इशू आया, मैं दोबारा इसे करता हूँ, पेस्ट करते हैं दोबारा से, इसे एंटर किया और सही रन हो चुकी है फाइल अपलोड।
सही सही। चारों स्विचेस पे मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी है, बाकी अब एक्सेस लेयर पे रह गई है फ़ाइल। तो मैं यहाँ से पीसी उठाता हूँ, 2 या 3, ये और यहाँ से यहाँ पे 3 पीसी रख देते हैं। कनेक्शन कर लेते हैं इनका। स्ट्रेट थ्रू वायर से करेंगे। स्विच को हमेशा क्रॉस ओवर से, सेम डिवाइसेस को क्रॉस ओवर से, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे भी क्रॉस ओवर लगा दी, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सेम डिवाइसेस को क्रॉस ओवर से और डिफरेंट डिवाइसेस को स्ट्रेट थ्रू से। 3 अगर आप इस तरह की अगर कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो आपको टोपोलॉजी में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। हर पोर्ट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए फ़ाइल के मुताबिक, कॉन्फ़िगरेशन जो फ़ाइल में उसके मुताबिक ही हो। यहाँ पे मैं 8 कंप्यूटर्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं टाइम को बचाने के लिए नहीं लगाऊंगा। ठीक, ऑलमोस्ट सारी टोपोलॉजी बन चुकी है। तो अगर अभी मैं यहाँ से यहाँ पैकेट ट्रांसफ़र करूँ तो वो नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो एक्सेस लेयर के स्विचेस पे मैंने शायद अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, इस वजह से। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एक्सेस लेयर पे। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और एक्सेस लेयर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। आई होप के फाइल हो चुकी होगी अपलोड। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे से, एंटर करते हैं। ठीक, और अगर देखें, अगर अभी भी लिंक सारे ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ इस कंप्यूटर से राउटर पे पिंग करेंगे तो, या पैकेट सेंड करेंगे तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे हमें शो हो जाएगा फेल। तो वो इस वजह से कि इन फाइल्स में VTP कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, बाकी हर प्रोटोकॉल हो चुका था। इसके अंदर हमने, चलें इसकी डिटेल थोड़ी सी बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टोपोलॉजी में क्या क्या यूज़ हुआ हुआ, कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले VTP को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम करते हैं VTP mod सर्वर, सॉरी दरअसल मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे मुश्किल होगा टाइप करना। मैं एक हाथ से ही टाइप कर रहा हूँ। तो VTP mod और सर्वर। तो सर्वर ऑलरेडी सर्वर है, तो इस पर डोमेन दे देते हैं। डोमेन मैंने एक डिपार्टमेंट के नाम से बनाई हुई है, तो वो डोमेन दे देते हैं इसे VTP डोमेन डिपार्ट DPT। ठीक है, सही, एंटर करते हैं और ये एरर आ गया।
डोमेन MAIN होता है डोमेन, AIN डोमेन TPD। सही। इसके अंदर मैंने 8 VLANs बनाई हैं और 8 VLANs को IP एड्रेस दिया, और हर स्विच, इधर मैंने 8 VLANs बनाई हैं VTP पे, और इधर हर स्विच के पास 8 VLANs हैं। और अगर मैं 8 यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊं तो मैं आपको 8 VLANs को हर कंप्यूटर के साथ एक एक VLAN आ सकती है। तो हम अब इस स्विच पे आते हैं, इसको मैं एंड कर देता हूँ। सही। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, स्विच पे आते हैं। स्विच पे मैं कमांड देता हूँ VTP डोमेन, पहले मोड क्लाइंट कर लेते हैं इसका, मोड CLI क्लाइंट, सॉरी कॉन्फ़िगर मोड पे करना था ये, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और VTP मोड क्लाइंट CLI ENT क्लाइंट हो गया मोड। और इसको डोमेन सेट कर देते हैं VTP डोमेन डिपार्टमेंट। और जैसे ही पहले मैंने क्लाइंट किया था तो ऑलरेडी ही डिपार्टमेंट हो चुकी थी। तो अब इस स्विच के पास सारे VLANs और उनके IP एड्रेस आ चुके हैं मेरे, और बस अब थोड़ी देर में मैं इसको पिंग करूँगा राउटर को, और देखते हैं कि पिंग होता है कि नहीं होता। सही। तो अब इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि हम इस वाले पीसी से इस वाले पीसी पे पिंग भी करेंगे। VLAN 10 से इस वाली VLAN 10 पे भी पिंग करके देखेंगे कि पिंग होता है कि नहीं। और कोई भी VLAN से इस VLAN पे, अल्टरनेटिव स्विच की VLAN पे हम पिंग करेंगे तो चेक करेंगे कि वो हो रहा है या नहीं। तो इस स्विच को मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ, और सेकंड स्विच मैंने ओपन किया, और इधर फिगर टर्मिनल, और इधर VTP और डोमेन ऑलरेडी ही सेट हो चुकी होगी, लेकिन डबल चेक कर लेते हैं इसे। तो क्या VTP डोमेन और डिपार्टमेंट। सही। एंड कर लेते हैं इसे। सही। तो देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर को IP एड्रेस मिला कि नहीं मिला। इधर भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये ऑरेंज कलर का डॉट अच्छा नहीं लग रहा, तो इधर भी कर लेते हैं। तो लेबल और इसके आगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और VTP मोड बस क्लाइंट CLI क्लाइंट, और
नोट क्लाइंट कर दिया और इसको भी डोमेन दे देते हैं। सही सही हो गया। लेकिन अभी तक ये ऑरेंज ही है, इसके आगे कंप्यूटर नहीं लगाए शायद इस वजह से। इसको होना नहीं चाहिए था। चलें हम देखते हैं कि हमारा DHCP ऑन हुआ कि नहीं हुआ। DHCP रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। और इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं टोपोलॉजी को। इधर से मुझे ये मिल चुका है 192.168.10.1.116, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ भी। और ये वाला कंप्यूटर भी आई होप सो कि VLAN 10 के साथ ही होगा, 16 के आसपास ही होगा, 17 ठीक है, 10.17 117 सही। तो हम इस पीसी से अब इस पीसी को हम पिंग करने लगे। चेक करते हैं PIP Hot 117 सही पिंग हो रहा, चारों पैकेट रिसीव हो गए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से और राउटर का IP एड्रेस देखते हैं क्या है। राउटर का IP एड्रेस क्या है? वन 192.168.10.1 ये राउटर का फास्ट इथरनेट 0 पे 0 इंटरफेस, यानी कि इस वाले इंटरफेस का ये IP एड्रेस है हमारे पास। तो देख लेते हैं पिंग होता है कि नहीं। $10.1 सही। तो ये राउटर को भी पिंग कर रहा है, यानी कि इस टाइम पे ये टोपोलॉजी फुल वर्क कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर यूज़ क्या क्या हुआ है। इसके अंदर 4 प्रोटोकॉल यूज़ हुए, ईथर चैनल, VTP और स्पैनिंग ट्री, और हमने यूज़ किया DHCP पूल। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इसे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ईथर चैनल हमने, ज़ाहिर बात है सबको ही पता होगा कि इन दोनों लिंक्स को हमने एक पोर्ट में कन्वर्ट करके ईथर चैनल बनाया, यानी कि इस वाले नेटवर्क पे, इस वाले नेटवर्क पे, इस वाले नेटवर्क पे, इधर इधर और इधर, बल्कि इन पे हमने लगाया है ईथर चैनल। और ये जो सी इन दोनों के दरमियान में जो लिंक है इस पे भी हमने ईथर चैनल लगाया। लेकिन इन बाकी सब में और इस लिंक में सिर्फ फ़र्क ये है कि बाकी ये सारे इंटरफेस नो स्विच पोर्ट, यानी कि राउटिंग कर रहे हैं, इनके पास IP एड्रेस है, लेकिन इस वाले इंटरफेस के पास, इस वाले इंटरफेस के पास और इस वाले इंटरफेस के पास IP नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने इनको ट्रंक मोड में रखा है। इसको मैंने VTP जब बनाया तो इसको मुझे क्लाइंट करना था यहाँ पे, तो शायद मैंने इसे क्लाइंट नहीं किया। इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको मुझे क्यों यहाँ पे क्लाइंट करना था। VTP क्लाइंट, शायद वो ग्रीन लाइट जो ये ऑन है यहाँ पे, वो इसी ही वजह से ऑन है कि मैंने इसे क्लाइंट नहीं किया।
मोड क्लाइंट। इसकी मैं वजह बताता हूँ कि मैं इसको क्यों क्लाइंट कर रहा हूँ। क्लाइंट सॉरी अनेबल तो इसको मैंने क्लाइंट करना VTP मोड क्लाइंट CLI। तो क्लाइंट कर दिया, इसको डोमेन दे देते हैं। डोमेन हमने बनाई है डिपार्ट सही। इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो देखते हैं कि शायद ये ऑरेंज लाइट बंद हो जाए। नहीं, I have a personal issue with this light, so मैं इसको बंद कर लूँ पहले। तो नहीं भाई, नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा बाद में डिटेल में। मैं देखूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये रिडंडेंट लिंक अगर आप समझ रहे हैं कि वो है तो नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि देखें बाकी भी ग्रीन है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वाला हमने ट्रंक इसलिए रखा और ये वाले पॉट इसलिए ट्रंक रखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे VTP लगाना था। VTP की ये रिक्वायरमेंट है कि मोड इंटरफेस ट्रंक होने चाहिए। तो इंटरफेस इसलिए हमने ट्रंक रखे हैं। और हमने पर वीलैन स्पैनिंग ट्री लगाया। हमने 8 वीलैन टोटल बनाई हैं। 8 वीलैन हमने जब टोटल बनाई हैं तो 4 पहली वीलैंस को हमने 4 पहली वीलैंस का रूट ब्रिज हमने इसको रखा है, राउट ब्रिज इसको रखा है। और आगे 5 से 8 तक वीलैन का इसको राउट ब्रिज हमने इसे रखा है। तो इसलिए यानी कि हमने पहली 4 वीलैंस के लिए हमने इसको इस वाले स्विच 10 को हमने राउट ब्रिज रखा। और इसकी मैं आपको अगर दिखाऊं रनिंग कन्फिग, तो शायद आप वहाँ से समझ सकें सही। ये स्पैनिंग ट्री व्हील एंड 10 से 40 तक प्रायोरिटी हमने कम प्रायोरिटी दे दी है इस वाले को, इस स्विच 10 को। तो ये हमारे पास हो गया राउट ब्रिज। और स्पैनिंग ट्री व्हील एंड 50 से 80 तक प्रायोरिटी दे दी है, इसको सेकेंडरी प्रायोरिटी दे दी है। तो अगर दूसरा लिंक ख़राब होता है तो सेकंड पे ये पड़ा है हमारे पास। तो इधर हमने जो 50 से 80 तक वीलैंस थी उनको इस वाले पे उनके लिए राउट ब्रिज ये है। और 10 से 40 तक राउट ब्रिज ये है। तो ये हमने यहाँ पे स्पैनिंग ट्री लगा दिया इनमें। और इसके अलावा हमने DHCP पूल यूज़ किया है इस वाले राउटर में। और इसके अलावा हमने प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ किया है पूरे ही अंदर। हमने अपनी टोपोलॉजी में प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ किया। तो हमने पर सबनेट पे हमारे पास तकरीबन 16 IP हैं, जिनमें से 2 निकल गए नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट के। तो बाकी हमारे पास
14 फिर भी रहते हैं, तो काफ़ी हैं इतने। तो हम इस तरह भी पिंग करके चेक कर लेते हैं इसे। और ये सक्सेसफुल PC32 से सोर्स हमारा, और ये राउटर टू डेस्टिनेशन। तो ये हमारी टोपोलॉजी थी। तकरीबन मेरे ख्याल से टाइम 10 मिनट लगे होंगे शायद। तो देखते हैं टाइम कितना लगा। 30 मिनट लग चुके हैं और मुझे पता भी नहीं चला। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। ओके।